सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जब शरीर से ये आत्मा निकल जाती है, शरीर मिट्टी का ढेर बन जाता है, तो उस समय उस आत्मा को महान कष्ट होता है। एक तो प्राण निकलना आसान नहीं है, बड़ी तकलीफ के बाद आत्मा और देह का विच्छेद होता है। और जब आत्मा बाहर निकल के खड़ी हो जाती है तो देखती है कि हमारे परिजन उस मिट्टी को पकड़ के रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, माथा चूम रहे हैं, महिलाएं विलाप कर रही हैं। सारा तमाशा वो बगल में खड़ा होकर देखता है, उसको महान कष्ट होता है, वो बेचैन होता है, लेकिन मजबूर है कि वो बता नहीं पाता कि वो कितनी वेदना में है। यूँ समझिए कि अब वो समझ लेता है कि अब इस दुनिया में कोई मेरा रहा नहीं, सारे परिजन हमारे छूट गए, सारे नाते रिश्ते ख़त्म हो गए, सारे ऐश्वर्य धन दौलत सब नष्ट हो गया, उसके किसी काम का नहीं है। तो जब बॉडी को छोड़ के और आत्मा खड़ा रहता है, एक दिन तक महान कष्ट होता है उसको, बड़े दुख से गुजरता है वो। आज हम सभी सुनेंगे पार्वती जी का तपस्या। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती जी तपस्या कर रही हैं और कुछ बहुत ही सुंदर दान के ऊपर जो व्याख्या की गई है उस बारे में कुछ बातचीत हमारी आपकी होगी। राजा कृष्णदेव राय तीर्थ पर जाकर दान पुण्य करने के विचार से हजारों स्वर्ण मुद्राएं लेकर यात्रा हेतु निकल पड़े। एक लकड़हारे ने सोचा कि मैं भी राजा के साथ निकल लेता हूँ। फिर सोचा दान करने के लिए क्या लूँ, पूंजी के नाम पर केवल एक कुल्हाड़ी ही है, इसी को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दूंगा। इधर मुख्य सड़क पर राजा की सवारी थे और उधर सात वाली पगडंडी पर लकड़हारे साथ साथ चल रहा था। दोपहरी में राजा यह देखकर हैरान थे कि वह तो धूप में जल रहा है और लकड़हारे के ऊपर बादलों का छांव है। राजा ने मंत्री से कारण पूछा तो मंत्री बोला, महाराज, यह तप भाव और दान की महिमा है। यह अपनी एकमात्र पूंजी दान देने जा रहा है। वापसी पर फिर वही दृश्य देखकर राजा ने फिर अचरज किया तो मंत्री ने कहा, महाराज, आज इसने अपना सर्वस्व दान कर दिया है। आपने मुद्राएं तो दान की, मगर अहम अभी भी है। यह सुनकर राजा ने झट लकड़हारे को बुलाकर हाथी पर अपने साथ बिठा लिया। घोर आश्चर्य! वही काली बदली जो अब तक पगडंडी पर थी, अब राजमार्ग पर लकड़हारे के साथ साथ राजा को भी शीतल छांव प्रदान करने लगी। एक समय की बात है, मैना गिरिराज के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर प्रेम से बोली, मुनिवाक्यम न बुद्ध में सम्यंग नारी स्वभावतः। हे स्वामिन, स्त्री स्वभाव होने के कारण मैं देवर्षि नारद के वचन को अच्छी प्रकार न समझ सकी। मेरे विचार से इस कन्या का विवाह किसी अच्छे योग्य वर के साथ कीजिए। प्राण प्रिया मेरी यह कन्या उत्तम वर को प्राप्त कर सुखी हो जावे, वैसा उपाय कीजिए। इतना बोलकर मैना रोती हुई अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। तब महाबुद्धिमान गिरिराज उसको उठाकर सुंदर वचन बोले, देवी मेनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात कहता हूँ, भ्रम छोड़ो। नारद वचन अन्यथा नहीं। देवर्षि नारद का वचन कभी झूठा नहीं होता। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भगवान शिव के लिए तप करे। यदि बेटी की आराधना से प्रसन्न हो, सदाशिव उसका पाणी ग्रहण कर लें तो कन्या का सब प्रकार से मंगल ही होगा, क्योंकि संपूर्ण अमंगल भगवान शिव को प्राप्त कर मंगल स्वरूप में हो जाते हैं। इसलिए तुम शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए अपनी इस कन्या को तप करने के लिए प्रेरित करिए। हिमवान की बात को सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे तपस्या के उपदेश के निमित्त अपनी कन्या के पास गई, किंतु कन्या का अत्यंत सुकोमल शरीर देखकर वह दुखी हो गई। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, ओमहि बिलो की नयन भरी बारी,
सहित स्नेह गोद बैठारी। पार्वती को देखकर मैना के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने पार्वती को बड़े प्रेम से गोद में बैठाया। फिर बारह बार लेती उरलाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। बार बार हृदय में लगा लेती, प्रेम के आंसुओं से गला भर आता, कुछ बोल नहीं पाती। इसलिए उस कन्या को तपस्या के लिए उपदेश देने में असमर्थ हो गई। इधर पार्वती भी अपनी माता की परिस्थिति समझ गई। तब वे सर्वज्ञ कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन देते हुए बोली, सुनो माँ तुम्हें दीखयस सपन सुनामहु तोहि, सुंदर गौर सुप्रीय वर अस उपदेशहु मोहि। ने माता, मैंने आज रात्रि को ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा है। उस स्वप्न को मैं तुमसे कहती हूँ। विप्रश्चैव तपस्वी माँ सदयः प्रीतिपूर्वकम् उपादिदेशः सुतपः कुरुतः मातः शिवस्य भय। एक तपस्वी तथा गौरवर्ण का ब्राह्मण दिखाई दिया और उसने मुझसे कहा कि हे पार्वती, तुम तप करने वन को जाओ, शिव की आराधना करो। यह सुनते ही मैना ने बड़ी शीघ्रता से पति हिमालय को बुलाकर कन्या के द्वारा देखा हुआ सारा स्वप्न उन्हें सुनाया। गिरिराज पार्वती के द्वारा देखे गए स्वप्न को सुनकर अत्यंत हर्षित हो गए। फिर अपनी प्रिया से बोले, हे प्रिये परांतान्ते स्वप्नो दृष्टो मया अपि। हे प्रिय, मैंने भी रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल एक स्वप्न देखा है, उसको भी तुम सुनो। नारद जी ने जैसा कहा था उसी प्रकार का स्वरूप धारण कर एक परम तपस्वी ब्राह्मण मेरे नगर के निकट तपस्या करने आए थे। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर के अनुसार वैसे लक्षणों वाले भगवान शंभु ही थे। उनकी आज्ञा से यह मेरी कन्या उनकी सेवा के लिए वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रख भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है, अतः मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा और प्रतीक्षा करनी चाहिए। यही मेरा विचार है, आगे तुम जैसा सोचो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर हिमवान और मैना उस स्वप्न के फल की प्रतीक्षा करने लगे। सीति विरह युग शंभु किं चक्रे चरितं तथा, तपः कर्तु कदा यातो हिम वप्रस्तुमुत्तमम्। शिव विभादो अभूत कथं कामक्षयश्च मे, तपः कृत्वा कथं पाप प्रापः शिवं शंभु च पार्वती। नारद जी बोले, हे प्रभु, शिव लीला को विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। सती के विरह में शिव ने क्या किया और वे हिमालय पर्वत पर किस तरह तपस्या के लिए आए। शिव और पार्वती का किस प्रकार विवाह हुआ। शिव जी ने काम को किस प्रकार नाश किया। पार्वती ने भगवान शिव को किस प्रकार प्राप्त किया। इस सब चरित्रों को विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, भक्ति को बढ़ाने वाला शिव जी का परम पावन चरित्र श्रवण करो। शिव जी अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय सती को हृदय से स्मरण करते हुए उनके विरह में दुखी हो कैलाश पर्वत पर आए। लीला विशारद शिव गृहस्थोचित आचरण को छोड़कर दिगंबर वेश में सभी लोगों में भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरही की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। इस प्रकार सती के विरह में दुखित हो अनेकों स्थानों पर भ्रमण करते हुए पुनः कैलाश पर्वत पर आए और मन को यत्नपूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, अखंड ध्यान में लीन हो गए। इस प्रकार भगवान शिव बहुत दिनों तक समाधि में लीन रहे। तदंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। इसके बाद आगे का चरित्र सुनिए। प्रभोललाट देशास्तु यत् पृच्छ संभवं, पपात धरणो तत्र स बभूव शिशुद्धु द्रुतम्। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी। वह तत्काल एक बालक के रूप में परिणित हो गया। उसकी 4 भुजाएं थीं,
उनके शरीर की कांति अरुण वर्ण की थी। वह अत्यंत मनोहर स्वरूप वाला वह बालक उत्पन्न होते ही परमेश्वर सदाशिव के समीप जाकर साधारण पुत्र के समान रोने लगा। उस सदाशिव से भयभीत हुए पृथ्वी ने बुद्धि से विचार कर अत्यंत मनोहर स्त्री रूप धारण कर उस बालक को शीघ्रता से अपने गोद में उठाकर प्रेम से अपना दुग्ध पान कराने लगी। पृथ्वी प्रेम से हंसते हुए उस बालक का मुख चुंबन करने लगी और अपना ही बालक मानकर हंस हंस कर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाले पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। और तब अंतर्यामी भगवान शिव उस चरित्र को देखकर पृथ्वी से हंसते हुए बोले, धन्या त्वं धरणी प्रीत्या पालयतं सुतं मम। हे पृथ्वी, तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह बालक मेरे श्रम जल पसीने से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। यह महातेजस्वी होगा। वसुधे, यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिविध तापों से रहित होगा। यह अत्यंत गुणवान भी होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा, अतः तुम इसे स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान चुप हो गए। उनके हृदय से विरह का भाव कुछ कम हो गया। शिव की आज्ञा को स्वीकार करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। सब बालो भौम इत्याख्यां प्राप्यं भूत्वा युवाद्रुतं तस्यां कास्यां चिरं कालं सिसेवे शंकरं प्रभुम। यह बालक भौम नाम से विख्यात होकर बहुत शीघ्र ही युवा हो तुरंत काशी में चला गया और वहाँ वह दीर्घकाल तक भगवान शिव की सेवा करता रहा। फिर वह अंत में बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी प्राप्त कर शुक्र लोक से भी आगे दिव्य लोक में निवास करने लगा। इधर हिमालय की पुत्री पार्वती धीरे धीरे 8 वर्ष की हो गई। शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो पार्वती को प्राप्त करने की इच्छा से कुछ गणों के साथ लेकर हिमालय के उत्तम शिखर के समीप गंगावतार नामक स्थान पर चले गए, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मधाम से च्युत होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी माँ गंगा इस भूतल पर अवतरित हुई थी। वहीं पर भगवान शिव आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए तपस्या करने लगे। इधर इस प्रकार भगवान शिव को ध्यान मग्न देखकर नंदी, श्रृंगी आदि कुछ अन्य पार्षद गण भी ध्यान में तत्पर हो गए। कुछ गण द्वारपाल बनकर रहने लगे। उसी समय हिमालय शिव की आगमन सुनकर उनके प्रति आदर की भाव से वहां आए। सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान शिव को प्रणाम किया, उनका पूजन किया, फिर हाथ जोड़कर उनका वंदन करने लगे। हिमालय बोले, देव देव महादेव कपर दिन शंकरो प्रभु। हे महादेव, योगी रूप धारण करने वाले आप प्रभु को मेरा नमस्कार है। निर्गुण होकर भी सगुण रूप से विहार करने वाले आप प्रभु को नमस्कार है। लीला करने वाले त्रिशूलधारी भगवान शिव को नमस्कार है। हे त्रिगुणाधीश, आप ब्रह्मस्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। व्यवहार तथा लोकाचार करने वाले आप सगुण तथा परमेश्वर हो, अतः आप परमात्मा को नमस्कार है। हे प्रभु, आप भक्तों की इच्छा के अनुसार स्वरूप धारण कर कर्म करते रहते हो। आज मेरा भाग्योदय हुआ है जो आप इस स्थान पर आए हैं। आपने मुझे सनाथ कर दिया। आपके आ जाने से आज मेरा जन्म सफल हो गया तथा मेरा जीवन भी सफल हो गया। हे हर, आप अपना दास समझकर मुझे निसंकोच अपनी सेवा की आज्ञा करें। पर्वतराज हिमालय के वचन को सुनकर भगवान शिव हंसते हुए ध्यान योग से स्थिर होकर बोले, हे गिरिराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसी व्यवस्था करो कि यहाँ कोई भी मेरे निकट न आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे पास सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। मैं यहाँ गंगावतरण स्थान में तुम्हारे आश्रित होकर स्वयं पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूँगा। अतः हे पर्वतराज, जिस प्रकार मेरी आराधना निर्विघ्न चलती रहे वैसा उपाय करो। यही मेरी सेवा है। अब तुम घर जाओ। इतनी बात सुनकर हिमालय बोले, हे नाथ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप मेरे शिखर भाग पर तपस्या करने के लिए स्वयं पधारे हैं। यह मेरे लिए अहोभाग्य है।
मैं तो अपने को देवराज इंद्र से भी बढ़कर मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। हे देव, निर्विघ्नता पूर्वक इस स्थान पर तपस्या करें, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा। इतना बोलकर हिमालय अपने स्थान को चले आए और हिमालय ने अपने भार्या को सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमालय ने अपने सेवकों तथा परिवारों के लोगों को बुलाकर समझाया कि कोई भी आज से गंगा अवतरण की ओर न जाए। यह मेरी आज्ञा है, इसे सबको मानना होगा। यदि मेरी आज्ञा का कोई उल्लंघन करेगा तो उसे मैं दंड दूंगा। इस प्रकार सबको समझाकर हिमालय फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान शिव के पास गए। उन्होंने शिव को प्रणाम कर अपनी कन्या पार्वती को हृदय से शिव को अर्पण कर किया। फिर बोले, भगवतस्तनयां में त्वां सेवितु चंद्रशेखरम समुत्सुकां समानीतां त्वदाराधन कांक्षया। हे भगवान, यह मेरी कन्या है जो कि आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः इसको आपके पास लाया हूँ। यह अपनी सखियों के साथ नित्य सेवा करेगी। अब आप इसे स्वीकार करें। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली। फिर वे महायोगी अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगे। ऐसा देख हिमालय संशय में पड़ गए। पुनः मस्तक झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। भक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान शिव से इस प्रकार बोले, हे देवाधिदेव महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आंखें खोलकर मेरी ओर देखें। संपूर्ण दुखों को दूर करने वाले प्रभु, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे महादेव, आपसे मेरा एक निवेदन है। मैं आज आपकी कृपा प्राप्त कर अत्यंत भाग्यशाली हो गया हूँ, अतः आप अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करें। मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊँगा। इसके लिए मैं आपका आदेश चाहता हूँ। हिमवान के इस प्रकार के वचन को सुनकर भगवान शिव अपने दोनों नेत्र खोलकर ध्यान करना छोड़ दिया। फिर कुछ सोच विचार कर बोले, आगंतव्यं त्वयां नित्यं दर्शनात् ममाचल। हे हिमालय, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ जा सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन संभव नहीं है। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक को झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु, आप यह बतावें कि मैं इस कन्या के साथ क्या आपके दर्शन करने नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? तब हंसते हुए भगवान शिव लोकाचार दिखाते हुए बोले, शैलराज, यह तुम्हारी पुत्री सुंदर कटि प्रदेश से सुशोभित मनोहर नितंब वाली चंद्रमुखी और सुवर्ण संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप इसे मत लाना। मैं इस विषय में तुमको बारंबार मना करता हूँ। इसका कारण यह भी है कि आगे की कथा कल। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव।